किधर गई किताब, किधर गई किधर गई? जी सर, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 in accordance with IAS 7. क्वेश्चन हमेशा बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट मेथड से ही होना है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। डायरेक्ट से तभी करना है अगर क्वेश्चन में मेंशन हो। बाकी बातें जो मैंने अभी नहीं की वो इंशाल्लाह मैं करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। Why you have attempted the tax slab by using indirect method? क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट मेथड ही है। डायरेक्ट से करना होगा तो एग्जामिनर बताएगा तो करेंगे। फिलहाल वंस अगेन कौन सा मेथड आए, फर्स्ट लाइन से पढ़ो। वंस अगेन इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन अब पढ़ते हुए काइंडली आपकी लर्निंग अब डेवलप होगी भी, ये चीजों की लर्निंग कब बनती जा रही है, तो बेहतर परफॉर्म होना चाहिए हर गुजरते दिन के साथ साथ। इनडायरेक्ट मेथड ध्यान में रखें और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नादिर 31 December 2017 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और नीचे पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। सवालात शुरू हो रहे हैं, सिर्फ कैश फ्लो के अंदर इनका क्या होना है ये सोचते हैं जरा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नीचे लिखा हुआ टैक्सेशन, ये एक्सपेंस लिखा हुआ है पेमेंट, तो टैक्स एक्सपेंस का कैश फ्लो में कुछ नहीं होना। वर्किंग याद आ रही है, इंशाल्लाह आ जाएगी। टैक्स एक्सपेंस का कोई ताल्लुक, यार एडबैक होता है। टैक्स एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेथड, nothing to be done. Profit after tax has nothing to do with the cash flow statement. Statement of financial position. अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, सारी बहस फुल फ्लेज आ रही है। टेक इट एज अ रिवीजन। सुने वर्ड्स आपने? लेफ्ट साइड देखें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा नॉमिनल वैल्यू आ रही होती है। प्रीमियम है या डिस्काउंट है वो अलहदा प्रेजेंट हुआ होगा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कैश फ्लो का सोचें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनका कैश आना अगर कोई होगा तो। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग लिखी हुई है, इसके नीचे लॉन्ग टर्म लोन्स लिखे हुए हैं। लोन लेना, लोन वापस करना कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। करंट लायबिलिटीज हेडिंग है। ट्रेड पेबल में से इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ सोचेंगे। एक्रूअल एंड अदर पेबल्स का मतलब बताएं। एक्सपेंसेस पेबल, एक्रूअल्स, एक्सपेंसेस पेबल एंड अदर पेबल्स। अगर कुछ ना पता चला तो इसे भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सोचेंगे। किस मेथड से बहस हो रही है? टैक्स लायबिलिटी का मतलब टैक्स पेबल को कैश फ्लो में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हरगिज नहीं सोचेंगे। टैक्स पेबल का मेथड डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हमेशा लेजर बनेगा। टैक्स पेड ढूंढ के कैश फ्लो में एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। तो मेरे कहने से कुछ याद आ जाता है, लेकिन क्या मेरे कहने से याद आता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट का मतलब बताएं। WDV नेट ना भी लिखा हो और क्या नजर ना आ रहा हो, नेट ही होगा, नेट ही होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर्स बनते हैं, इनमें मिसिंग फिगर को एडिशन वगैरह तलाश की जाती है, लेकिन टैक्सला वाले सवाल में आपने डेप्रिसिएशन तक तलाश कर ली है, बस वही रहती है। करंट एसेट्स एक और हेडिंग है,
ट्रेड रिसीवर्स के साथ नेट मतलब अलाउंस नेट ऑफ हुआ है, नेट ना भी लिखा होता और अलाउंस ना नजर आता, नेट ही होना था। और अगर डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, कोई भी मेथड है, ट्रेड डेटर्स को अगर नेट है तो ग्रॉस करना हमारा काम है। अदर रिसीवेबल्स, अगर कुछ ना पता चला, फुल कंसंट्रेट करें, इनडायरेक्ट मेथड में लाएं, क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही शायद। अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक को इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग में से छोड़ के एंड में जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिख लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन, शेयर्स इश्यूड ईयर वर एज फॉलोज: 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2017। दो बातें मेरी पूरी होने दें। डिविडेंड अगर परसेंटेज में दिया हो तो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आती है, और बोनस शेयर्स की एंट्री आप सुना दें। बोनस डेबिट, शेयर क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री हमेशा नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स पे होती है। इसमें नाइदर नॉर, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट होता है। दोबारा एंट्री आराम से बोलें, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन इस एंट्री का प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। यह है प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, चेंजेस इक्विटी में आती है। एड बैक लेस करने वाली बहस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं है। लेजर्स में आएगी, दोबारा एंट्री आराम से बोलें। डिविडेंड डेबिट किस लेजर में आएगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट लेजर्स में आ सकते हैं। कैश फ्लो से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो कहता है राइट शेयर्स भी हैं जुलाई में, और 2017 जुलाई में राइट शेयर्स की बहस कर रहा है। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती थी कि पहले अगर बोनस शेयर्स हैं और बाद में अगर राइट शेयर्स हैं, तो डिविडेंड की अगर परसेंटेज हो तो तरतीब बनाना जरूरी होता है। जैसे 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 गेम आगे जाती है, अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल बदलने से, इफ द डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, then multiply the rate with the amount of share capital which is at the time of declaration of dividend. यकीनन आपके जहन में आ गया होगा मैंने बोला क्या, पहले कौन से शेयर्स हैं और बाद में कौन से हैं। राइट शेयर्स की परसेंटेज बताएं। हमजा प्लीज वापस ले ला यार, सवाल वापस ले ला यार, हमजा ना करे यार। ये हमजा मैंने गलत बताया यार, आप 100% सही तो नहीं लेकिन 100% गलत कह रहे हैं, प्लीज मुझे मौका देंगे। मुझे अंदाजा हो गया हुआ है कि शेयर कैपिटल की बहस मैंने आज पहली दफा करनी है। इन नौजवानों ने जिस जिस तरीके से मुझे घूरा है, वहां से भी अंदाजा मुझे हो गया था, और जो आपने सवाल उठा दिया है, इससे जुल्म कंप्लीट तो शायद अभी भी नहीं, लेकिन हद से आगे बढ़ गया हुआ है। मैं अपने सारे अल्फाज वापस रहता हूँ। आज शेयर कैपिटल की बहस हम पहले दिन करेंगे। जी राइट शेयर की परसेंटेज बता देता है। इन्ना लिल्लाह, ये कहाँ से नजर आ गई है? जो बोनस शेयर्स की परसेंटेज होती है वही राइट शेयर्स के साथ अज्यूम की जाती है। मेरे सवाल का सीधा सा मतलब यह है कि गिवन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, किसकी गिवन है किसकी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल फाइनल सर आज प्लांट कॉस्टिंग 9500 इन थाउजेंड्स बोला मैंने, and book value of rupees 5200 was disposed of for rupees, of which rupees, पहले डबल एंट्री लिखवाएं और बाद में लिखें। फुल कंसंट्रेट, कैश डेबिट बाय 4800। सवाल मेरे हैं, सॉरी सवाल मेरे, प्लांट क्रेडिट बाय, लुक एट योर सवाल, होल सवाल, होल सवाल, होल सवाल 9500। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? एसेट्स WDV पे हैं 5200। Forget about everything. Why not 9500?
कब होता 9500 से क्रेडिट? अगर एसेट अकाउंट अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग होते जी, रिसीवेबल अलग होगा, आपने बताया। कैश डेबिट बाय 3000, कैसे 3000? 11,400 का बेचा है यार। रिसीवेबल डेबिट बाय 1800, ठीक है। अब मेरे एक सेकंड, आपको कुछ भी और पहले बताने से पहले, कितने वाला कितने का बेचा है? 9500 बैच में नहीं, 5200 5200 वाला 4800 पे बेचा है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन 4800 में से कितना आ गया है, कितना आना है, सिर्फ रिसीवेबल वाली बहस हुई है। लॉस है या गेन है? वाई लॉस, एंट्री लिखें। एनी कंफ्यूजन? एंट्री लिख लें जी, साथ में पेज के नीचे भी रहेगा, खुली से लिखना। एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट होता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल? या कॉस्ट से, और या अगर रिवॉल्यूशन हुई है तो कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू से, नेवर एट मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू पे तब अगर वो रिवॉल्यूशन के बाद फेयर वैल्यू पे आ गया था। किस फेयर वैल्यू से? जिस पे आया था या जिस पे अब है? जिस पे आया था, जिस पे आपकी बुक्स में है। इन अदर वर्ड, एसेट उस अमाउंट से क्रेडिट होगा जिस अमाउंट से वो आपकी बुक्स में मौजूद है। कैश कितने से डेबिट होगा? जितना आ गया है, और अगर कुछ रह गया है तो वो रिसीवेबल हो जाएगा। कैश फ्लो जहन में लाएं, एंट्री देख के जरा। मेथड कौन सा है? कैश तो चला जाएगा 3000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के आगे चलेंगे। रिसीवेबल जाएगा अपने लेजर में अगर वर्किंग में होगा। लॉस कैश फ्लो में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लिखेंगे तो नहीं आएगा, लिखेंगे तो नहीं आएगा, ऐड करके लिखेंगे या लेस करके लिखेंगे तो नहीं आएगा, ऐड करके लिखेंगे तो नहीं आएगा, वरना आ रहा होगा। बच्चों वाली बातें होगी। और एसेट के अकाउंट में 5200 क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम डेप्रीसिएशन का वो और वो इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी से बोल दें, ऐड करके लेजर में लिख देंगे, वर्किंग में जाएंगे, सीधी सी बात है, हमें टाइम वेस्ट हो रहा है। फाइनेंशियल चार्जेस का सबसे पहले मीनिंग बता दें, आगे जरा लिख लें। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 1100 क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में क्या करेंगे? क्यों? पहले आ रहा होगा, कैंसिल करने के लिए ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। अगली लाइन, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस का मीनिंग बताएं। देखते हैं जरा, इंटरेस्ट पेबल की वर्ड है, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट पेबल। एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर 17 अमाउंटिंग टू रुपीज 1,12,000। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ? पिछले साल का पेबल बता रहा है 48,000। क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इंटरेस्ट पेबल मिलने का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड की फिगर डिफरेंट हो जाएगी? इंटरेस्ट पेड कहीं इनडायरेक्ट मेथड में आता है? कहाँ? नीचे नहीं, कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में आता है, टैक्स पेड से पहले। डन है सर? क्या इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड की अमाउंट डिफरेंट होंगी? ये डिफरेंट हो या बेटा सेम हो, एक्सपेंस ऐड होना है और पेड लेस होना है इन इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हल्का सा जहन में ला जल्दी से। अगर डायरेक्ट मेथड हो तो इंटरेस्ट पेड कैश फ्लो में आना है, किधर आना है? उधर ही आना है जहां वैसे आता है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस लेकिन ऐड क्यों नहीं होना?
क्योंकि प्रॉफिट में होगा ही नहीं, प्रॉफिट से शुरू ही नहीं किया, तो ऐड की क्या सेंस बन गई। देन आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट 5% जेब में रख के ऊपर डेटर्स ढूंढने हैं। क्या अब आपको पता चलना शुरू हो गया है कि डेटर 105% हो गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओपनिंग वाले 95% हुए हैं, क्लोजिंग वाले दोनों ही हुए होंगे क्योंकि मेंटेन लिखा हुआ है। सिर्फ ये सवाल करवाने के मकासद में नंबर 1 शेयर्स है और नंबर 2 ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 पे जरा दोबारा है। एक्सपेंस तो ठीक है, 1100000 है, पेएबल भी ठीक है, लेकिन जरा सवाल में देखो पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट पेएबल कहीं नजर तो आ नहीं रहा। एग्जामिनर आपको हर तरह से टेस्ट करना चाहता है। जल्दी से रख क्वालिटी केमिकल्स ढूंढने जो कल क्वेश्चन कर रहे थे। प्लीज सवाल जवाब नहीं, सवाल का पेज नंबर बताइए। अब सर जी ये बाकी चीजें हो चुकी हैं, बस अब ये इस तरह के मसाइल कैश फ्लो में डिस्कस होने हैं कि एग्जामिनर डिफरेंट तरीकों से जब डाटा देता है तो आप उसे कैसे उसका मसला हल करेंगे। पेज नंबर सॉरी क्या बता रहे, 65 में पॉइंट नंबर, या अल्लाह मदद कर मौला, सेकंड लास्ट। हाँ जी, अगर 66 पे तो 66 सेकंड लास्ट पॉइंट में एक बैंक लोन से रिलेटेड पॉइंट था शायद, जरा पढ़िएगा मेरे कहने पे सेंटेंस। वो बता रहा था कि लोन का इंटरेस्ट उसने अक्रू किया है और शामिल कर दिया है ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। किसी को याद है फिर हमने वो शामिल का क्या किया था? हमने अलहदा कर लिया था, लेकिन उसने बता दिया था कि शामिल कहाँ किया है। नीचे वाला पॉइंट पढ़े, पॉइंट नंबर 5, उधर ही उधर ही उधर ही उधर भाईजान, उधर उधर उधर। क्या ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल शामिल थी? वो भी उसने बता दिया था और हमने उसे सेग्रीगेट कर लिया था। वापस आए, अब यहां वो ये तो कह रहा है कि ट्रेड सॉरी अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना तो अलहदा नजर आ रहे हैं और ना ही पॉइंट नंबर 4 में वो बता रहा है कि कहां शामिल है। डिफरेंस बताएंगे उस सवाल में दिखाया जो मैंने और यहां देख रहा हूं, वहां जहां शामिल है वो बताया हुआ है, यहां अलहदा नजर भी नहीं आ रहे और शामिल कहां है ये भी नहीं बता रहा। तो देयरफॉर क्या हम अपनी अकाउंटिंग की जजमेंट यूज कर सकते हैं कि ये कहां होंगे? शेयर कैपिटल में। वहां उसने ट्रेड एंड अदर पेबल्स में कहा था, देयरफॉर हमें मानना पड़ा, लेकिन यहां अगर बताया नहीं है तो अक्रूवल एंड अदर पेबल्स में हो सकते हैं फिर। अच्छा ये चीज अंडरस्टूड है, ये सवाल कहीं जेहन में ना आ जाए जो मैं अभी बात करने लगा हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा देखें, वो टैली हुई हुई है, क्या ये सही बनी हुई है? हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा नहीं बनानी, हमने बनी हुई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से अपना डाटा ढूंढना। तो अगर ये जहन में आ जाए कि यार शायद ये इंटरेस्ट पेबल अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है, तो हो भी सकता है, लेकिन पहले दिन जब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, जरा क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे, प्लाटिनम ढूंढे, पॉइंट नंबर 2 ढूंढे। द बेसिक assumption while preparing the cash flow statement is, ढूंढे पॉइंट नंबर नोट नंबर 1 नीचे, सॉरी 2 था 3 था 3 होगा शायद 3 था। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज शुड हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड मेड एंड रिकॉर्डेड, अनलेस ऑफ कोर्स कहीं सवाल में स्पेसिफिकली पता चल जाए, मींस एग्जामिनर बता दे कि ये नहीं हुआ, स्पेसिफिकली बता दे तो ओके है, ना बताए तो क्या अज्यूम करके आगे बढ़ते जाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, वी आर जस्ट सपोज टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आए फाइनल कर लें प्लीज। पॉइंट 4 क्या कहता है, बता देना फाइनली क्या समझ रहा है कि पेबल नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो बता रहा है कि इंटरेस्ट पेबल है। सवाल ये पैदा हुआ कि नजर तो आ नहीं रहा, तो देयरफॉर इसको कैसे रिजॉल्व किया हमने कि अगर अलग नजर नहीं आ रहा तो अक्रूवल्स एंड पेबल्स में होगा। एक सेकंड जरा ढूंढे, टैक्स पेबल नजर आ रहा है?
लेकिन अगर ये भी एडिशन फॉर्मेशन में पता चला कि टैक्स पेबल भी है और नजर ना आ रहा होता, तो ये भी फिर अक्रूवल्स एंड पेबल्स में ही होना चाहिए था। और प्लीज दोबारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट इस वक्त अब वो हो गया हुआ है, पेज नंबर 65 पे जाएं, 66 पे जाएं, रिक्वायरमेंट के नीचे अपने हाथ से जो एक नोट लिखा कल आपने, अब ये बस मसला हमारा मेन रह गया। फिगर्स हमने वो इकट्ठी दे देता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आइटम्स किसी एक हेड में इकट्ठी हो जाएं जिनका कैश फ्लो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो हम उनकी सेग्रीगेशन कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाए, सवाल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हमने, टफ नहीं है, करवा देंगे तो बहस खत्म हो जाएगी। आ जाए बिजनेस नेम, स्पीड अप हो जाएगी। आज उसी स्पीड से करवाएं जिस स्पीड से अपने घर में सवाल किए। आधे को घंटे में हो गया मुझे लग रहा। नादिर, अच्छा आंसर जब भी आपको कोई नजर आएगा बुक में जो सॉल्व हुए में, उसमें हो सकता है सारे लेजेस वगैरह ना बने, तो आपने वर्किंग वहां से देख के नहीं लिखनी, वर्किंग आपकी अपनी है, आंसर में सिर्फ फाइनल जो आंसर्स हैं वो बस मैच करने हैं। वर्किंग का जो तरीका हमने डिसाइड करना था वो हम डिसाइड कर चुके हैं। बताएं कैसे लिखूं आगे। नेक्स्ट हेडिंग, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। नेक्स्ट हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, रुपीज इन thousands, good decisions, okay. Next sir, अब देख रहे स्पेस, अब मेरा तो ख्याल है जरूरत है। अच्छा आपने बताया नहीं, वो टोटल कर लिया था कल जो क्वेश्चन हो रहा था, बस वही रह गया था यार, हमारा भी वही रह गया। आप में मुझे भी अभी याद आया यार, मैं आपके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। सेकंड हेडिंग यार, कैश फ्लो फ्रॉम जर्नलिस्ट, आपने टोटल कर लिया था क्वालिटी इंटरप्राइजेस के, दूसरे कौन से किए, कौन सा, ठीक है ठीक है ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। सेकंड हेडिंग सर इन्वेस्टिंग ही नहीं है, कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये वर्किंग्स में इकट्ठे हैं जी, ये बनाए जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बना प्लीज। इंडिविजुअल गेम आ गई, अब काफी हो गया। अब डेली बेसिस पे एक सवाल होता रहना चाहिए यहां से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के 4 कंपोनेंट्स में से कौन सा नजर आ रहा है, ढूंढे। कैश एंड बैंक इकट्ठा दिया हुआ है, और कौन कौन सा हो सकता था। टेक्सला में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आई है मेरा ख्याल, हाईली लिक्विड होने की वजह से। तो काइंडली कुछ प्रैक्टिस अपनी करें, कुछ जरा मिलजुल के करते हैं, ताकि गेम जरा सही तरह से आगे बढ़ जाए। ये कैश एंड बैंक ये कौन कौन से, 16 का बैलेंस है 3204 2355। जी नेक्स्ट स्टेप, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, किसको छोड़ें, कहाँ की किसकी चीज को छोड़ें और क्या शुरू हो जाए।
प्रॉफिट एंड लॉस की या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ें और लेजर्स बनाने शुरू करें, लेकिन क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हुआ है, जहां लेजर्स अलग अलग करने हैं वो भी करने हैं। बता दें किस तरतीब से शुरू करना है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से? वजह अच्छा लग रहा है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। ब्रॉट डाउन, अच्छा डेटर्स भी नेट है, इंडिविजुअली फाइनल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वर्किंग? ना करें ना करें प्लीज। जी ब्रेक कर लिया डेटर्स अलाउंस, बताएंगे डेटर का ब्रॉट डाउन फाइनल 4 6 कैरी डाउन 7 00 ब्रॉट डाउन अलाउंस देयर फॉर 230 4 360। जी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है सर? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स होगी सेग्रीगेशन? ना करें यार, क्या हो गया? जीरो डिस्टर्बेंस प्लीज। प्लीज प्रोविजन और डेटर्स अलग हो गए हैं, अदर रिसीवर्स तक पहुंच गए, कैश का लेजर बना लें। कहां चलें? अब ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, शेयर कैपिटल की तरफ, इकट्ठे हैं यहां तक। अब शुरू करें जी, जो पहुंचे में चलते थे। ये मुबीन देखना प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज ठीक है? जरा मैसेज करना। ये मिस्टर अहमद, ये मेरा ख्याल है आपका ज़्यादा बड़ा इशू आ रहा है। ये अदर रिसीवेबल्स तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लेजर शेयर कैपिटल। प्लीज अगर पहले कभी सॉल्व किया क्वेश्चन तो उसको छोड़ें, दोबारा मेरे सामने सॉल्व करें। सर जी पुराना बंद करें, रजिस्टर पे सॉल्व करें, ना करें यार, क्या हो गया? प्लीज पुरानी जिंदगी इग्नोर करें, एक नई जिंदगी का आगाज करें। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन बताएं। सॉरी आप करें जी, मैं लिख रहा हूँ। प्लीज आदत बनाएं क्वेश्चन से देख के काइंडली फिगर्स लिखा करें। बाद में मेरे साथ चेक कर लीजिएगा, अगर मेरी फिगर्स गलत हैं तो बता दीजिएगा।
ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें आनी है जो फिर बार बार रिपीट होनी है, और उनकी वजह से फिर कोई गलती बनती नहीं है। ये अक्रूवल एंड अदर पेबल्स को ब्रेक कर लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओवरऑल इशू तो नहीं आ रहा किसी का आवाज का वगैरह का? स्क्रीन प्रॉपर शेयर है? ठीक है जी, सॉरी, करें फिर। वो शायद एक kindly please try to break accrual and other payables। इसमें से क्या अलग करना है? अच्छा, क्यों अलग करना है? आराम से सोच के। किसका? इंटरेस्ट पेबल का, और क्या क्या ट्रीटमेंट डिफरेंट है? गुड एफर्ट, गुड एफर्ट, ठीक है। हाँ जी, अदर पेबल्स ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, और इंटरेस्ट पेबल से पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में आना है। कैसे करूं ब्रेक? करें करें, 660 माइनस 1000 वगैरह की गेम भी ध्यान में रखें, हम बड़े हो गए अब आप। तो क्या आंसर आया? 6.2। 680 माइनस इज इक्वल टू 568। brought down tax payable, carried down tax payable, संजीदगी के साथ अगर आपने कैश फ्लो को किसी दिन 2-3 सवाल करते हुए 2-3 घंटे दे दिए तो इसने हो जाना बेटा, ये कोई साइंस नहीं, अब सिंपल आर्ट्स बन गई अभी। लेकिन हंसी मजाक ज्यादा हो रहा है, लिखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, अब ऊपर वाले लेजर नजर ही नहीं आ रहे हैं, रहते वो भी थे, करें क्या? इंटरेस्ट पेबल का लेजर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो फिगर्स खुद सॉल्व करके देख रहा है, जज़ाकल्लाह यार। इंटरेस्ट पेबल का लेजर यकीनन अलहदा हो गया है। ब्रॉट डाउन 48, कैरी डाउन 112। अच्छा, मैं फर्स्ट लेजर से अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग बोर्ड से ही देख लेकिन मैं इंटरेस्टेड है, तो ऊपर से शुरू कर लें, जो जो रह गए स्पीड अप हो जाए। और जब कंडीशन ने बेटा बना दिया जरा मेरी फिगर चेक कर लें। स्पीड अप, स्पीड अप। लेजर्स बना लिए हैं, बना लेंगे, बना लूंगा, घर जाके जीरो से सवाल करूंगा, अभी समझ लेता हूँ। ख्वाहिशात तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे इम्प्लीमेंट हो रही हूँ।
साथ वाला भी नहीं बना रहा, मैं भी रहने देता हूं। एग्जाम हॉल में कैसे आप मोटिवेट होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रेफरेंस लिखना है? कोई भी कहने वाला नहीं होगा लेट स्टार्ट। क्या करेंगे वहां? बच्चों वाली बातें वहां कर लेंगे। जी सर, ये हो गया प्लीज। नहीं, मेरी फिगर्स काइंडली चेक करें जो बनाएंगे। नहीं, थोड़ा सा नीचे तो इंशाल्लाह देखिएगा, होता ही रहना इंशाल्लाह, होना चाहिए। अल्लाह मदद मौलत कर, इंशाल्लाह सब नजर आएगा, इंशाल्लाह मौला मदद कर। देखते रहे, फिगर फाइनल करते रहे प्लीज। लेजर्स काइंडली आगे आते जाए, जरा फिगर देखते रहे। ये लास्ट टाइम बड़ा कंप्लीट करें यार, आप लोग जिस तरह बोर्ड से घूर रहे थे, नजर कुछ नहीं आ रहा था। ठीक जा रहा जर्नलिस्ट्स? ये लास्ट लाइन वाले हजरात, सेंटर वाले हजरात, ऑनलाइन हजरात, एनी कंफ्यूजन इन माय वर्किंग, एनी करेक्शन रिक्वायर्ड इन माय फिगर्स? सब ओके सर? कौन से 2 काम हो गया, स्पीड अप हो रहे? जब ये हो जाता है तो आए दोबारा। अच्छा, क्लास वाला सवाल मेरे साथ ही करें, मतलब ठीक है, अब आप कर सकते हैं क्लास वाला भी, लेकिन क्लास वाले में कुछ बातें अगर एक्स्ट्रा हो तो वो भी सुन लिया करें। बाकी डेफिनेटली आप घर वाला सवाल इंडिविजुअली करें और वही सवालात उठाएं। और यकीनन मेरे सवाल उठाने में और सवाल का जवाब आने में काफी टाइम लगता है, ताकि सब सोच लें। इंडिविजुअली होपफुली इतना टाइम नहीं लगता है। दाने सर, शुरू करें सर? आप बताएं आप क्या करें। नहीं, ये तो थ्योरेटिकल है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा, ये तो बहस हो गई। हुक्म करें आप, क्या नजर आ रहा है? आप देखें सवाल, वो भी हो गए। सवाल देख के बताएं अब क्या करूं, स्पेसिफाई करें। नहीं, आप स्पेसिफाई करें अब क्या करूं। मेरे से पहला सवाल उठवाएं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब एडिशन इंफॉर्मेशन बेटा ओके है, लेकिन कुछ फिगर ऊपर भी रह गई। कैश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा अब जो रह गए, चाहे वो इसके ऊपर रह गए या नीचे रह गए। जिस तरह क्वालिटी ढूंढे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वालिटी, कुछ डेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी रह गया था, तो ये नहीं कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे है अब उसको शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा अब जो सवाल में रह गए, वो सवाल के ऊपर है, नीचे है, कहीं भी है, अब उसकी तलाश शुरू करें। और बेहतर ये कि जरा तरतीब लगा लें मैक्सिमम। ये बड़ा अहमद, अब ये 3rd टाइम बेटा अगर आपने ज्वाइन किया और अभी भी सवाल नजर नहीं आ रहा, तो यकीन माने मेरे क्या कर सकता हूँ। ये मुबीन जरा यार मेरी तरफ से जरा रिक्वेस्ट करें, इतना गुस्सा तीसरी दफा। जी सर, पहला सवाल सुन लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर आ रहा है सर? नजर आ रहा है सर? खामोशी से लिखना है, किसी को ना बताएं कहां लिखना है। जी फिगर बता दें सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंडायरेक्ट मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। वर्किंग में जाएं, किस लेजर में जाएंगे? सवाल में वापस आ जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर कहीं महसूस हो कि बात जल्दी से आगे होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? टैक्सेशन का बताएं, कैश फ्लो के अंदर क्या करूं, वर्किंग के अंदर कहां जाऊं, किस साइड पे जाऊं,
लिख लें। कैश फ्लो के अंदर कुछ क्यों ना करो, एक्सपेंस है, प्रॉफिट में नहीं है, बहस ही नहीं। टैक्स एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सेंस नहीं बनती। दाने से सवाल अगला उठा दें। का कैश फ्लो में क्या करें, कहां जाके लिख के वापस आ जाए, रिटेन्ड अर्निंग्स लेजर में जाए, क्रेडिट साइड पे जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें। डन सर, डन सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां जाऊं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं रही, जहां जाना था वो हो गया था। अदर इंफॉर्मेशन में आ जाएं, और अदर इंफॉर्मेशन मेरे साथ साथ जरा फाइनल करें आराम आराम से। अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 जरा 1 मिनट दोबारा पढ़ लें। पहले बोनस शेयर्स हैं या पहले राइट शेयर्स हैं, क्या ये एंट्रीज हमने करनी है या जो हो गई होंगी उनको ढूंढना है। एंट्रीज हमने करनी नहीं है, जो एंट्रीज हुई होंगी उनको ढूंढना है हमने। बोनस शेयर्स का एक रेट दिया हुआ है 10%। कैलकुलेटर उठाएं और वर्किंग्स में आए, शेयर कैपिटल का लेजर ढूंढने और कंसंट्रेशन फुल जरा। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन था 10,000, कैरी डाउन है। क्या ये कैरी डाउन जो बैलेंस आया है शेयर कैपिटल का, ये ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स रिकॉर्ड करने के बाद आया है? जो एंट्रीज बीच में हुई हैं वो ढूंढते हैं, हम एंट्रीज ज़हन में लाते हैं कि ये हुई होंगी। तो क्या जब ये बोनस शेयर्स मार्च 2017 में 10% अनाउंस किए गए हैं, तो शेयर कैपिटल उस वक्त 10,000 होगा या 12,400 होगा? कैलकुलेटर उठाएं, सॉरी उठा हुआ है। 10,000 से रेट मल्टीप्लाई करते हुए कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगी प्लीज, कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगी? ये फिगर आ जाएगी इंशाल्लाह। 10,000 क्या है, शेयर कैपिटल है या शेयर्स है? तो मैं अगर 10% मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1000 जो आएगा ये शेयर बोनस शेयर्स की तादाद आ जाएगी या बोनस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी? और शायद हमें यही चाहिए। अगर रिवाइज करना है 100% करना है। राइट शेयर्स में असल में प्रॉब्लम होता है। राइट शेयर्स में क्योंकि 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 जरूरी नहीं, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू से डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती है, इसलिए वहां पहले शेयर्स बनाने जरूरी हैं और बाद में ब्रेकअप बनाते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे एंट्री होती है, तो होपफुली अगर आपको भी याद आ जाए, हम सीधा शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करके बोनस शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स का नॉमिनल कैश निकाल लेते हैं। व्हाट इज 10,000 बोनस, व्हाट इज 10,000 शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू इनटू मैंने रेट किया, तो बोनस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू आ गई जिससे हमने एंट्री बनानी है। एनी कंफ्यूजन? मेरी तरफ देखकर एंट्री बताएं। अब ये 1000 मैंने अमाउंट कैलकुलेट की, एंट्री आपने बताई, पेशेंस दिखाएं, आपके लिए सारा। दोबारा आराम से एंट्री बोलें। मेरी सजेशन वही है, डबल एंट्री ना बदलिएगा। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, बोनस शेयर्स की एंट्री डिविडेंड की बाय डिफॉल्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में जानी है। अगर सवाल में बताया हो या रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो तो शेयर प्रीमियम के लेजर में भी जा सकती है। मैं ट्राई पूरी करूंगा
और आप भी प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जो जो जहन में उसे हम बाहर निकाल लें। व्हाट इज द डबल एंट्री बोनस शेयर्स? क्या जब ये बोनस शेयर्स डिक्लेयर हुए हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स मौजूद थी? ओपनिंग देख के बताया आपने मुझे या क्लोजिंग देख के बताया? ओपनिंग देख के बता दिया है। पोस्टिंग करने लगा हूं, कंसंट्रेशन प्लीज। डिविडेंड डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश फ्लो के अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन लेजर्स में किस में किधर और किस में किधर लिख दो। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डिविडेंड का रेफरेंस मैंने लिख के 1000 लिख दिया है, डन है सर। और सेकंड इफेक्ट लिखने के लिए शेयर कैपिटल के लेजर में चला जाऊं यार, किस साइड पे चला जाऊं यार? क्रेडिट साइड पे 1000, डन है सर। कोई रेफरेंस लिखवाएं? मेरी सजेशन ये, क्योंकि ये लेजर्स हम अपने लिए बना रहे हैं, तो रेफरेंस वो लिखें जो अपने आप को समझ आ जाए। रिटेन्ड अर्निंग लिखना भी गलत नहीं है, डिविडेंड 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 मैंने दोनों तरफ लिख दिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल में रेफरेंस डिविडेंड ही आना है। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बोनस शेयर्स की डबल एंट्री दोबारा बताएं आराम से। ये जो आपने डिविडेंड डेबिट बोले ना सुनन, इस डिविडेंड का अपना लेजर होना चाहिए था। बचपन रिकॉल करें, बचपन रिकॉल करें, और शेयर कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए था और रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड ही होना चाहिए था, लेकिन देन वो डिविडेंड पे ट्रांसफर होता है टू रिटेन्ड अर्निंग्स। किस एंट्री की बहस कर रहा हूं प्लीज? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड क्रेडिट, तो आपको वो ट्रांसफर फाइनली एंट्रीज नजर आ रही हैं। तो यहाँ रेफरेंसेस और सारे लेजर जरूरी नहीं है। डिविडेंड का लेजर हम बनाते अक्सर नहीं है, सीधा मैंने कहा पोस्ट कर दिया है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में जो आपको डिविडेंड रेफरेंस नजर आ रहा है, ये असल में पहले डिविडेंड डेबिट हुआ है और बाद में रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ है। प्लीज हम बड़े हो गए हैं, शायद मैंने रेफरेंसेस वही लिखे हैं जो होने चाहिए थे। वर्किंग भी लिखें, साथ मेरा ख्याल थोड़ी जगह बन जाएगी, ये 1000 की वर्किंग भी लिखें और देन काइंडली पोस्टिंग करें, और अपने आप को एंट्री जरूर सुना के पोस्टिंग किया करें जी। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर आपने साथ दिया मेरा, अगर उसके साथ जगह ना लेजर अभी बैलेंस करना है जरा थोड़ा सा कहीं शेयर कैपिटल के ऊपर या उसके नीचे लेजर में जगह है, लेजर के नीचे छोटी सी वर्किंग लिखो। If the dividend is given as a percentage, then multiply the percentage with the amount of share capital which is at the time of nominal value of share capital which is at the time of declaration. ये मैंने 10,000 से क्यों जरूरत दी है? उस वक्त ये था, उस वक्त ये था। जस्ट टू रिवाइज पॉइंट 1 देखें, राइट शेयर्स हैं आगे। अब उसकी इस वक्त परसेंटेज नहीं, हम कल कुछ नहीं सकेंगे, उसको एक सेकंड छोड़ दें, बताता हूँ बाद में क्या करना। लेकिन अगर उसकी कोई परसेंटेज दी होती तो वो मार्च के बाद जुलाई में है, तो क्या 10,000 से रेट लगवाते? तो ये बात करना चाह रहा हूं। तो तरतीब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पहले क्या था फिर क्या है। ये एनी कंफ्यूजन? ये नोट कर लिया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी बेटा राइट शेयर्स किस वक्त ना परसेंटेज नहीं है और हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते, तो टेंशन फ्री रहे। अगर हम सब कुछ लिख लेंगे और शेयर कैपिटल में फिर भी डिफरेंस आ गया तो इंशाल्लाह राइट शेयर्स की अमाउंट भी आ जाएगी। लेकिन इस वक्त ये नहीं कि वो अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा। किसकी परसेंटेज थी देयरफॉर हमने क्या कर लिया, और किसकी परसेंटेज नहीं है। लेकिन जिसके परसेंटेज नहीं है उसका हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन फ्री रहें। ये लेजर बता रहा है कि शायद इसमें डिफरेंस अभी है, आपको नजर आ रहा है? ओपनिंग कितना था? बोनस शेयर्स तो टोटल 11,000 है, क्लोजिंग 12,400 बना हुआ है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बल्कि प्रीमियम भी नजर आ रहा है, प्रीमियम ब्रॉड डाउन कितना है? प्रीमियम ब्रॉड डाउन, लेकिन प्रीमियम का क्लोजिंग आ रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि फर्दर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हैं, इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन पोस्ट हो रही है। ओके हो गया? प्लीज बताएं कौन सा पॉइंट शुरू करें? पॉइंट नंबर ही बता दें, वैसे ही पूछा है यार, 9-10 तो है नहीं, वो ना शुरू करवा दें। पॉइंट नंबर 2 की बेटा अपनी एंट्री मुझे लिखवा दी है, अगर मुझे उसकी पोस्टिंग करवा दें कहां 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 कैसे, तो प्लीज मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो कैश डेबिट हुआ है
उसे मैंने जेन में रख के कहा जाना शुरू कर दिया है, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल, इन्वेस्टिंग फिगर आ जाएगी, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल 3000 आएगा या 4800 आएगा? यार 4800 आना है यार, जो कैश आया है वही कैश फ्लो में आना है। 3000 ठीक है, प्लीज पेशेंस दिखाएं, डबल एंट्री पूरी करवाएं, इसमें एक मसला है। ये कैश 3000 ठीक है, रिसीवेबल 1800, कैश फ्लो के अंदर कहां लिखूं? रिसीवेबल कैश फ्लो के अंदर कहीं नहीं, वर्किंग्स में जाएं, क्या कोई लेजर ऐसा है जिसमें ये 1800 होना चाहिए? जी बन जाएगी हिम्मत। अब ये भी हो सकता था कि रिसीवेबल अगेंस्ट डिस्पोजल का लेदा कोई लेजर आ रहा होता, वो तो शायद नजर नहीं आ रहा। फिर क्या ये अदर रिसीवेबल्स में ही होगा? किस साइड पे लिखूं? फिर रेफरेंस भी सोच के सही बताएं क्या लिखूं। जी जी डिस्पोजल बेहतर रहेगा। मतलब ये कैश डेबिट के अगेंस्ट अगर लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाया जा रहा हो तो सोच के बताइए 1800 आ रहा होगा उसमें, और जाने दे पैसे तो आए नहीं है। 1800 की सिर्फ अलहदा एंट्री बताएं अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाया जा रहा हो। रिसीवेबल डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, तो रिसीवेबल के लेजर में 1800 डेबिट साइड पे लिख दूं यार, लिख दूं यार? छोटे छोटे डिसीजन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं प्लीज यहाँ। डन है सर? अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी, और हमने लिख भी लिया है। खा गए आप जस्ट 1 मिनट और यार। एंट्री देख रहे हैं आप लोग, किन दो चीजों का मुझे ट्रीटमेंट करवा दिया है? कैश का करवा दिया है, रिसीवेबल का करवा दिया है, लॉस का कैश फ्लो में ट्रीटमेंट बता दें। किस एक्टिविटी में यार? लॉस ऑन डिस्पोजल लेस करूं या ऐड करूं? लेस या ऐड? ऐड या लेस? कितना? क्या लॉस ऑन डिस्पोजल कैश फ्लो में आता है? क्या लॉस ऑन डिस्पोजल कैश फ्लो में आता है? अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं आ रहा है। वर्किंग में जाएं, किस लेजर में 400 लिखूं? अब डिस्पोजल का लेजर बना तो सकते हैं हम, लेकिन वो जहन में बना के खत्म कर देते हैं। मेरा तो ख्याल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लॉस ऑन डिस्पोजल। फाइनली एसेट क्रेडिट 50 to 100, कैश फ्लो के अंदर कहाँ जाऊं? कहीं तो जाएं, जाते जाते कहाँ रुक जाएं? कितना लिखूं? प्लीज इंडिविजुअली ट्राई करें, तरतीब से इंडिविजुअली सोचें कहाँ कहाँ गया मैं, बल्कि सॉरी कहाँ कहाँ आप मुझे लेके गए। सबसे पहले इन्वेस्टिंग में 3000 लिखवाया, फिर रिसीवेबल के लेजर में 1800 लिखवाया, फिर 400 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करवाया, और फिर 50 to 100 कैरिंग अमाउंट एसेट के लेजर में लिखवा दी। मैच कर ले मेरे साथ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 50 to 100 नजर आ रहा है? सर जी आ रहा है। ट्रेड अदर रिसीवर्स में 1800 डेबिट नजर आ रहा है, और कैश फ्लो में कहाँ क्या और कहाँ क्या नजर आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? जी ठीक है जी प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट यार प्लीज यार, डेप्रिसिएशन का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में एड बैक करके कैंसिल कर दें। 7350 1000 में हो रहा है, प्लीज आप 1000 सही से ध्यान रखें। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में 7350। ये मैंने आपसे कहा था द मोस्ट लॉजिकल स्टेटमेंट है ये। खेल है डेबिट क्रेडिट का, और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो यही अकाउंटिंग है। अकाउंटेंट ने इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं करना। हाँ ऑडिट वगैरह कर लेता है, लेकिन उसके लिए भी एंट्री आती होगी तो ऑडिट करेगा। तो अकाउंटेंट बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन इस अकाउंटेंट का नाम अकाउंटेंट क्यों है? क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट खेल इंजॉय करता है। डेप्रिसिएशन को लिख लिए, कहाँ कहाँ लिखना था आपने? कहाँ कहाँ लिखा है? नजर तो आ नहीं रहा है? नजर आ रहा है। क्या बात है, भाई जो एंड में बैठता था आज सामने नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आगे चले सर, बहुत से भाई क्या हो गए?
सारे सामने ही है, अल्लाह माफ करे, एंड में बैठता था। आप भी तो ये कहते हैं ये भी एंड में रहता है। पॉइंट नंबर बता दें कौन सा हो गया है, कौन सा शुरू कर लें। 4 का पहला सेंटेंस पढ़ के बताएं, हुक्म करें क्या करूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का इंडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है? सीरियस सवाल है, सीरियस सवाल है। क्यों ऐड किया जाता है? ताकि रिलैक्स होके उसका इफेक्ट कैंसिल करके पेमेंट लिखी जा सके। क्या ऐड किया जाता है, एक्सपेंस या पेमेंट? एक्सपेंस ऐड कर दिया मैंने, लेकिन वर्किंग्स में जाएं, कोई वर्किंग तो नहीं ऐसी, लेजर तो नहीं है, कौन सा, किस साइड पे जाएं? रिपीट करने कहाँ कहाँ गए हैं? ऑपरेटिंग में ऐड कर लिया है और पेएबल के लेजर में लिख लिया। इसका अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें 2 सेंटेंसेस हैं पॉइंट 4 में। पेएबल्स का क्या करूं, क्या फिलहाल जो करना था वो कर लिया है? कौन सा पॉइंट आ गया? 5 पढ़ के बताएं इस वक्त इसका क्या करूं। और यार कुछ तो करें यार, और गलत हो जाएगा यार, क्यों नहीं कर रहे? जो करना था वो कर लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया, लेकिन दोबारा बिस्मिल्लाह हो गया। कौन सा स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है? एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। बिस्मिल्लाह किसके लिए हुआ है? बैलेंसिंग लास्ट स्टेप रह गया, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए कौन सा पहले ढूंढने ढूंढने वो फिर फेवरेट आया हुआ है, सरप्लस भूलना नहीं है। नहीं, रिटेन अर्निंग्स अब नहीं है यार, सरप्लस का लेजर नंबर 1 वाइंड अप करें, 4000 ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आया हुआ है, डबल एंट्री, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, एसेट डेबिट, पीपी के लेजर में है। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन? कैश फ्लो में कहां लिखा? लेजर्स में से आना है, कैश फ्लो बहस में नहीं। चले सर, अब मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाने चाहिए, कैलकुलेटर उठा लो। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, मैंने पिछले 1 घंटा 5 मिनट करते हुए आपको वर्किंग बार बार पुकारा, आपने यकीनन साइलेंटली मेरा साथ दिया है, लेकिन यहां तक पहुंच गए। टोटल्स लास्ट लाइनों में से आने चाहिए जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल, टोटल सॉरी नहीं करना चाहिए, बैलेंसिंग क्या फिगर आ रही है? सॉरी 14150, क्या है कहां लिखें? क्या है कहां लिखें? कौन सा लेजर है, कौन सी साइड है? क्या एंट्री बनी हुई है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 14,150 ये शायद, ये फिगर सही लिखी है मैंने? दानियाल अच्छे वाली ग्लासेस लगाए हुए थे आपने, क्वेश्चन करते हुए ग्लासेस उतार दी, कहीं आई साइड दूर की खराब है? तो नजदीक तो अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लो नजदीक आ गई, कैश फ्लो नजदीक तरीन आ गई, ठीक है ठीक है। ये भाईजान 14,150 आ गया। ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले हैं ये सर आज वाइंड अप करवाने हैं। स्टॉक का लेजर जो मर्जी आपने बोलना है बोले, मुझे एक काम करवा दे, जरा डिफरेंस बता दो, किस तरफ लिखूं? अगर इधर क्रेडिट है तो वहां कहां? कैश फ्लो में। अच्छा ऊपर जगह रखें भी, प्लस माइनस शायद और भी होना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये तकरीबन आपकी हेडिंग जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की है, ये मिड ऑफ द पेज होनी चाहिए, मिड ऑफ द पेज अराउंड। ये पूरा पेज यूज करें, लाइनें लोने ऊपर नीचे 1-2 बजे खैर है, तकरीबन बल्कि मिड ऑफ द पेज से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे ही आ जाए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस पता चल गया क्या करूं?
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जी स्टॉक डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं? डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, डन, इकट्ठे हो। बाकी आपने जिस तरीके से सोचना इंशाल्लाह एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मेरे नजदीक डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट इज द बेस्ट सोल्यूशन। कैश फ्लो में लिखते हुए कैश के एंगल से सोच रहे हैं हम, कहां क्रेडिट देयरफॉर कहां डेबिट। अपने लेजर में क्रेडिट, एनी कंफ्यूजन? पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं, यहां पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा यार, डेबिट आएगा यार। ट्रेड रिसीवेबल्स वाइंड अप करें तो 5, लेजर में अपने डेबिट, कैश फ्लो में क्रेडिट। सिंपली अब बैलेंसिंग रह गई है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स विद ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कटे, ये करें जरा, इंडिविजुअली वाइंड अप करें जरा, करते जाए, ये जो लोग कर पा रहे हैं करी जाए। और मेरी आवाज से डिस्टर्ब अगर आप होंगे तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम हॉल में खुदा ना खासा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आदत हो जाए जरा, क्योंकि वहां हम कर तो कुछ नहीं सकेंगे, परफॉर्म करना होगा, तो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और मेरा भाई मेरे सामने बैठ के झटके खा रहा है, नींद के झटके। प्रोविजन में इजाफा, बैड डेट्स, डन, करते जाएं। आप भी चलें, मैं भी चलें, मैं भी चलता हूं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तक पहुंचते हम। करंट एसेट्स में आएगा दानियाल, बैड डेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। 126 साइड बैक हो रहा है, मेरे से बाद में मैच कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, गलत होना कोई इशू नहीं है, ट्राई। अदर रिसीवेबल्स अब 215 क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, क्रेडिट डेबिट, अपना अपना प्लीज, अपना अपना मेरे से मैच कर लीजिएगा, मेरी गलती ठीक कर दीजिएगा। क्रेडिट डेबिट, अदर रिसीवर्स किए किसने? कितने फिगर आई है? कैश फ्लो में कैसे आई है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कैसे आई है? पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव। बढ़ते जाए आगे, बल्कि सॉरी रुक जाए यहाँ जरा, अदर रिसीवर्स पे रुक जाए, शेयर कैपिटल प्रीमियम, मैं जरा नई चीज बता दूंगा। शेयर कैपिटल पे जरा रुक जाए, शेयर कैपिटल तो पहले आता रहा है, लेकिन अब ये सवाल में पहली दफा शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम भी आ गया। ठहरे ठहरे ठहरे, अदर रिसीवर्स से इकट्ठे सारे, अदर रिसीवर्स जरा कैश फ्लो ढूंढे, 215 पॉजिटिव लिख लिया, कहां पे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस किस एक्टिविटी में लिखी हुई है? चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। शेयर कैपिटल पे कैलकुलेटर पकड़ो, शेयर कैपिटल में कितना डिफरेंस किधर है? 1400 का क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, शेयर कैपिटल क्रेडिट है, कैश डेबिट हुआ होगा, लेकिन बात मेरी एक मिनट पूरी होने दें। अगर किसी क्वेश्चन में शेयर कैपिटल और प्रीमियम इकट्ठे हो तो उनका डिसीजन इकट्ठा इसलिए लें क्योंकि जब टोटल कैश आएगा तभी ब्रेक होगा। तो लेट मी फिनिश, शेयर प्रीमियम पे एक सेकंड है, शेयर प्रीमियम के लेजर में कितना डिफरेंस है? ये कुछ जरूरी है कि जितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है उतना ही प्रीमियम भी हो, ये जस्ट बाई चांस है। दोनों को मैंने इकट्ठा बैलेंस कर, डिसीजन लेने से पहले इकट्ठा इसलिए बैलेंस किया है क्योंकि कैश 2800 आया होगा
तो 1400 एंड 1400 शेयर कैपिटल और प्रीमियम में ब्रेक हुआ है। कैश फ्लो में हमने ना शेयर कैपिटल लिखना है ना प्रीमियम लिखना है, बल्कि कैश लिखना है। तो कैश इज 1400 या 1400, इट इज 2800। तो जब भी कभी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आ जाए तो इनका कैश फ्लो में डिसीजन इकट्ठा लेना है आपने। मीन्स उसे दोनों का रेफरेंस कैश आया, बोल दे एंट्री क्या है, कैश डेबिट 2800, शेयर कैपिटल क्रेडिट 1400 एंड प्रीमियम क्रेडिट 1400 है। कैश फ्लो में 1400 लिखेंगे या 2800 लिखेंगे, किस एक्टिविटी में लिखेंगे? तो इस तरह की चीजें जो नहीं थोड़ी सी आ रही वो मेरे से सुनता जाए, बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। कैश फ्लो में कैश आना है, ब्रेक करके लिखने की जरूरत नहीं है। रिसीट फ्रॉम, अच्छा ये रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ राइट शेयर्स होना चाहिए हमारे सवाल के मुताबिक। वो जो राइट शेयर्स की परसेंटेज नहीं दे रहा था, उसे पता था कि आप बड़े हो गए में यहां तक आते आते आपने कैलकुलेटर पकड़ के बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, तो मैं परसेंटेज क्यों बताऊं? इन नौजवानों ने बैलेंसिंग कैश निकाल ही लेना है, तो इन्हें ऐसे ही परसेंटेज देके क्यों बताने की जरूरत है? सबको ओके है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? आगे ना जाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेजर अब आ रहे हैं। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बहस से निकल गया है। जी ऑल स्टूडेंट्स ओके? एनी कंफ्यूजन? अब रिटेन्ड अर्निंग्स पे सर जी सबने आना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी सारी बात पूरी होने देनी है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स एक लेजर ऐसा रह जाना है जिसमें आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर आपने एहतियात ना की। कैलकुलेटर उठाया हुआ आपने, रिटेन्ड अर्निंग्स को एज इट इज बैलेंस कर दें। लग रहा है कि बन चाह रहा है और आप कहना चाह ही रहे थे, गलती से आपने 5 कहा है, कोई इशू नहीं, इंसान गलती कर सकता है। 4000 जिधर आ रहा है उधर लिख लें, जिधर आ रहा है उधर लिख लें। और मैं हाईलाइट इसलिए करता हूं ताकि फिर वो फोकस हो जाए उस पर। कौन सा लेजर है और किधर डिफरेंस है? अब इस 4000 के डिफरेंस का एग्जामिनर ने हमें बताया नहीं है कि ये क्यों है। इससे पहले जितने अपने सवाल किए हैं, मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग टेक्सला, शायद रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस हो जाता था। टेक्सला में मेरा ख्याल हो गया, चले बाद में देखते हैं। अगर तो एग्जामिनर बता दे फिर तो अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो फिर हमें जरा लॉजिकली सोचना होगा कि ये क्या क्या हो सकता है और उसमें से नॉर्मल क्या होगा। हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन नॉर्मल फिर एंड में सोचना है। मेरी तरफ देख के रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में 4 नॉर्मल चीजें बोल दें: ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कैरी डाउन। कल वाला सवाल ढूंढे, कल जो हम क्वालिटी वाला कर रहे थे, कल क्वालिटी वाले सवाल में एक 1272 की फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में आई, लेकिन आज वो फिगर यहां नहीं हो सकती है। वो आई थी सरप्लस ट्रांसफर की। सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? इस केस में रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट साइड पे डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये सरप्लस ट्रांसफर नहीं, ये डेबिट साइड पे डिफरेंस है। इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज पहले मुझसे सुन लें जो हो सकती हैं, और देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहां लॉजिकली नॉर्मली होनी चाहिए। डेबिट साइड पे नंबर 1, अच्छा बोनस शेयर्स आ गए हुए, तो बोनस शेयर्स शायद दोबारा हो भी सकते हैं, दोबारा मिड ऑफ द ईयर। लेकिन बोनस शेयर्स के बाद एक दूसरी पॉसिबिलिटी कैश डिविडेंड हो सकता है। किस एंट्री की बात कर रहा हूं? डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट नहीं, पहले पेबल डिक्लेयर होता है, पे होता है। तो डिविडेंड जो कैश वाला उसको 2 स्टेप्स में याद रखें। डिक्लेयर की एंट्री बताएं, तो अगर कोई कैश डिविडेंड डिक्लेयर और ड्यूरिंग द ईयर तो क्या उसका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट साइड पे आया होगा? तो मैं नहीं कह रहा वो है, हो सकता है। उस केस में रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो सकती हैं। ओके सर?
सेकेंडली ट्रांसफर टू रिजर्व्स हो सकता है, एंट्री बोले रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिजर्व्स क्रेडिट। लेकिन अगर ये एंट्री हुई होती तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, फिर जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व की फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रही होती। तो यकीनन एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन शायद नॉर्मल हम अब इस वक्त यही अज्यूम करेंगे कि बोनस शेयर्स आ चुके हैं, तो देयरफॉर अब ये कैश डिविडेंड होगा। मैंने जो बोला है अभी मैं लिखना भी आपके सामने, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसमें अभी बात कुछ रहती है। मैं इस नतीजे तक कैसे पहुंचा कि अब ये कैश डिविडेंड ही होगा? बोनस हो गया हुआ है, रिजर्व्स नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब कोई कैश डिविडेंड ही हो सकता है। डबल एंट्री दोबारा बताएं। अब इसमें मसला ये है कि अगर आपने एंट्री बताई है तो आपने बोला है डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, डिविडेंड पेएबल भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अब ये ना करें, ना करें। अदर पेएबल्स में होगा, हो सकता है, लेकिन हमें कैसे जाए पता चलेगा? नीचे 4 नंबर 4 हमें कैसे पता चला कि कोई इंटरेस्ट पेएबल है? नीचे पता चला फिर हमने सोचा कहां होगा। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 4 में जाए, पॉइंट नंबर 4 में सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलता और पेएबल का जिक्र ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और ना वहां, तो हम अज्यूम कर लेते पेएबल आ रहा होगा। अगर ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिला, ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चला कि कोई पेएबल है, तो डेफिनेटली फिर वो पेएबल नहीं है, मींस एक्सपेंस पेड हो गया होगा। वापस आ जाए, क्या ये डिविडेंड है, कैश है या बोनस है? बोनस क्यों नहीं है? वो हो गया हुआ है, तो कैश हो सकता है। क्या यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आता है या पेड आता है रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में? अब ये जुल्म असल में करना आपने, जो जुल्म है, यहाँ डिक्लेयर्ड आता है या पेड आता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड की एंट्री क्या है? जब मैं एंट्री बोलता हूं बड़ी तेजी से बोल देते हैं, रिलैक्स होकर ऊंची बोले। डिविडेंड अगर डेबिट हुआ हो डिक्लेयर्ड वाली एंट्री में, तभी रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है। अगर पेएबल का लेजर मिल जाता तो इसका सेकंड इफेक्ट हम पेएबल के लेजर में लिखते हैं। पेज नंबर 61 ढूंढने जरा। मिस्टर अहमद, क्वेटा से इतनी दूर से ये गलत बात आई है, पेड आता है, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है इस वक्त। नहीं, मेरा एक दोस्त क्वेटा में इस वक्त, क्या हो गया? मौसम एंजॉय करने गया हो भाई। पेज नंबर 61 के एंड पे अपने हाथ से एक बना हुआ डिविडेंड पेएबल का लेजर ढूंढना है। नहीं बना हुआ, रजिस्टर में ढूंढे, रजिस्टर में बना हुआ है, रजिस्टर ढूंढे सर जी, पहला दिन। जल्दी 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 हो जाए, जल्दी हो जाए। और डिस्पोजल आ गई रजिस्टर में, किधर निकल गए? कैश फ्लो का स्टार्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड का लेजर देख के, सॉरी डिविडेंड पेएबल का लेजर देख के 4 चीजें पहले देख के बोले, और वही 4 मेरी तरफ देख के जरा मुझे बतानी है। ब्रॉट डाउन, डिविडेंड, पेमेंट, कैश, क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, डिक्लेयर्ड, पेड, क्लोजिंग। डिक्लेयर्ड और पेड में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर ये ना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग, तो डिक्लेयर्ड ही पेड हो जाता। बात मेरी पूरी सुने। 400 आया हुआ, आप लेजर ही रखे सामने, जो मैंने दिखाना वो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है। 400 आया हुआ रिटेन्ड अर्निंग में, 4000, सॉरी 4000 आया हुआ रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डेबिट साइड पे। रिटेन्ड अर्निंग्स उस वक्त कम होती हैं जब डिविडेंड डेबिट होता है, और डिविडेंड डेबिट कब होता है? जब वो डिक्लेयर होता है। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। अगर पेएबल का लेजर होता तो मैं इस 4000 को पेएबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखता और देन आपसे रिक्वेस्ट करता
कैलकुलेटर उठाओ यार, अभी तो जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट करता आप ओपनिंग प्लस डिक्लेयर्ड माइनस क्लोजिंग करके मुझे क्या बता देते? पेड बता देते। पेड किस लेजर में आता है? पेबल के लेजर में आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में नहीं आता। डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है। और डेबिट कब होता है? जब वो डिक्लेयर होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड मिला है, लेकिन क्योंकि पेबल नहीं है इसलिए पेड भी है। क्या ये पेड मिला? डिक्लेयर्ड मिला है। सवाल देखें, सवाल देखें, और सवाल में हमें डिविडेंड पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। किस सवाल में? नादिर नादिर नादिर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, डिक्लेयर्ड मिला है। अगर पेबल मिल जाता तो ये पेबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाता और पेड की अमाउंट डिफरेंट हो जाती। लेट मी फिनिश। डिक्लेयर्ड मिला है, सवाल में, नादिर वाले सवाल में डिविडेंड पेबल ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो पेबल डिविडेंड ना होने की वजह से डिक्लेयर्ड पेड भी है। ये डिक्लेयर्ड है या पेड है? और आगे कुछ कहना चाहते हैं जो रुकना है आपने? ये डिक्लेयर्ड है, नहीं कुछ कहने को दिल कर रहा है। ये डिक्लेयर्ड है पेड है? ये डिक्लेयर्ड है। क्या ना होने की वजह से? पेबल ना होने की वजह से यही पेड भी है। आए एक सेंटेंस इसके साथ कंपलसरी है। ये कल फिर आना है और शायद फिर घरों में भी बार बार आना है और आपने बार बार कहना ये पेड आ गया है। ये क्या आया है और ये पेड भी क्यों है? क्या हमेशा जो डिक्लेयर्ड यहां आएगा वो पेड भी हुआ करेगा? अगर क्या मिल जाए तो पेड निकाल लिया करेंगे। एक सेंटेंस मेरे बना लेने ताकि आपको पता चले आपको कितनी जगह चाहिए। तो वर्किंग के एंड में शायद स्पेस बन जाएगी, तो एक सेकंड एरो वगैरह बना लीजिएगा, लेकिन लेट मी फिनिश। इट इज, सेंटेंस पूरा करवाया जरा। इट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड but as there is no information of dividend payable, no information of dividend payable, therefore it is paid as well। क्या के साथ ये क्या भी हो गया है? क्या ना होने की वजह से। तो आई होप कि उस जमाने में आपने मेरी वो बातें सीरियस नहीं थी, वही गेम फिर आ गई है। ओपनिंग क्लोजिंग्स अगर हो, डिक्लेयर्ड और पेड में फर्क आ जाता है, वरना डिक्लेयर्ड ही पेड के बराबर हो जाएगा। एक सेंटेंस बनाना, आपने साफ सुथरा लिखना है। पेज के ऊपर जो खाली जगह होती है आपकी, वो दो लाइनें जो साइड लाल और नीले रंग की होती थी किसी जमाने में, उनके ऊपर भी जगह मेरे लिए होती है, और पेज के नीचे अगर कोई जगह बची हुई है तो मेरी वो भी मेरे लिए इसी काम के लिए। बड़ा सा सेंटेंस लिखेगा, ये आपने कल भी मुकरना है और घर जाके भी मुकर जाना है कि ये मैंने नहीं लिखा, पर वही लिखेगा काइंडली जो मैंने लिखा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिए। जी मिस्टर रहमतुल्लाह, क्या लाहौर से क्वेटा तक गेम ठीक हो गई है? क्वेटा से लाहौर तक तो खराब आई है। हर रोज आपका दिल करता है 2 सवाल करके जाने चाहिए, तो लग रहा है कि आज जो दिल कर रहा है उससे इम्प्लीमेंट कर ही लेते हैं। हाथ कांपने लग गए अचानक, फिर खतरा नजर आ रहा है, फिर खतरा है। खुद तो वेला है, हमें भी वेला सब।
सही, मतलब यही ख्यालात आ रहे हैं में, बता रहा हूँ, और बहुत से आ रहे हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ इसमें से चंद एक सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ सॉफ्ट वर्ड्स में। ये क्या है यार? आफ्टर ऑल द बेस्ट, अगर आप मेरे पार्टिसिपेट कर देंगे कि अब इसका कैश फ्लो में क्या करूं और वर्किंग में क्या करूं मेरे सवाल शुरू होने के बाद, तो इसका मतलब आपको भी पता चलेगा आपने क्या सोचा है, और मुझे भी पता चलेगा कि आपने क्या सोच के क्या लिख के क्या आपको पता चला, क्योंकि आपने सुना भी है, लिखा भी है, पता क्या चला है ये अभी लग पता जाएगा। रेडी सारे? ना ना ना, सवाल मेरे। डिक्लेयर डिविडेंड लिख रहे सबने जर्नलिस्ट? बताइए किस लेजर में इसका सेकंड इफेक्ट लेके जाऊं? किस लेजर में इसने चले जाना था? इसके साथ वर्ड बताएं क्या लिखूं? ये सवाल तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। दिस इज द सवाल आंसर, दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने बताया तब बात बनेगी। इसके 4000 के साथ आफ्टर ऑल द बहस रेफरेंस क्या लिखूं? डिवाइडेड ओपिनियन है, रेफरेंस क्या लिखूं? रेफरेंस क्या लिखूं? डिविडेंड, यस। वाई सुने, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट हुआ होगा। डिविडेंड को हमने रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में ट्रांसफर करके डिविडेंड लिख लिया। यकीनन हो सकता है पहले पेएबल के लेजर में गया हो कंसिडरेट, लेकिन पेएबल रेफरेंस यहां नहीं आ रहा होगा। डिविडेंड का लेजर जहन में खोल लें, नहीं खोला, नहीं खोला, नहीं खोला, खुल गया, खुल रहा है, खुला, हल्का सा खुला है, टी पूरी करें, ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है? सिर्फ डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड। उसमें यकीनन ये 4000 डेबिट साइड पे होगा, उसका रेफरेंस यकीनन पेएबल होगा। पेएबल का लेजर खोले जहन में, पेएबल का लेजर में यकीनन डिविडेंड रेफरेंस होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, लेकिन मैंने देन उस डिविडेंड के लेजर से इस अमाउंट को रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या एंट्री करवा दी है मैंने? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड के लेजर से उठाया ये मैंने तो कहा था ये पेड है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पेएबल है। ये डिक्लेयर्ड है या पेड है? एनी कंफ्यूजन इन माय दिस रेफरेंस? कभी भी कैश नहीं प्लीज, बात पूरी खत्म करें अब जरा। लेट्स अज्यूम अगर डिविडेंड पेएबल होता तो उसका जो भी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन होता उसे इग्नोर करें। क्या ये 4000 का सेकंड इफेक्ट सही जगह लेके जा रहा हूं सर? रेफरेंस लिखवाएं, डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर वही धोखा खा रहे हैं जो बोनस शेयर में खाया था, डिविडेंड। हाँ ओपनिंग क्लोजिंग अगर नहीं है तो डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाना टाइम वेस्टिंग है। क्यों टाइम वेस्टिंग है? कर लेते हैं वेस्ट, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं वैसे वेस्ट। 4000 अगर मैं लिखूंगा भी इस केस में तो क्या डेबिट साइड में फिर 4000 ही आएगा? इसका रेफरेंस लिखवाएं, कैश वही लिख देना था, जुल्म है। वो डिक्लेयर्ड है, पेड होने की वजह पेबल नजर ना आना है। आई होप के अब रेफरेंस भी ओके हो गया है। डिविडेंड पेबल का लेजर जरा खोल लें 00 रख के। व्हाई दिस इज नॉट नेसेसरी? व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर? टाइम वेस्टिंग है। हमें पता है कि अगर डिक्लेयर्ड है और पेएबल नहीं है तो यही पेड होगा। आई एम नॉट सेइंग ये लेजर जरूर बनाएं इन क्वेश्चंस, लेकिन यहां क्यों बनाएं? क्योंकि आप कैश लिखवाना चाहते थे, वो इल्जाम है। जी बेटा ये भी एक खौफ है। हम तो इतनी देर से ये कहना चाहते थे कि ये डिविडेंड पेड, जो मेरे सामने आया ये तो हम सोच भी नहीं सकते। यार ये डिविडेंड पेड कैश फ्लो में कहीं नहीं आ रहा। मैंने कब कहा नहीं आना? मैंने कब कहा है? लेकिन ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं। मैंने वो बात करने की कोशिश की जो मुझे पता था आपके जहन में भी नहीं आई। आई तो थी वैसे।
ये 4000 डिक्लेयर्ड आया है या पेड आया है? वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, लेकिन अगर अभी भी हम वहीं खड़े हैं जहां नहीं खड़े होना चाहिए, तो वी हैव वेस्टेड टू मच टाइम। ये क्या आया है? क्या ना होने की वजह से ये क्या भी है? अब हुक्म करें पेड कैश फ्लो में कहां लिखूं भाई? इन्वेस्टिंग और डिविडेंड पेड। फाइनल करें सर जी, डिविडेंड रिसीव ने आना था। सही कह रहे हैं, मैं डर से डरा रहा हूँ। मेरे सामने इन्वेस्टिंग असल में आया तो मैं खौफजदा हुआ हूँ। पेज नंबर 62 निकालें, पेज नंबर 62, 61 चलें, 61, 62। डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग प्रेफरेबली। कहां भी आ सकता है, अलाउड है ऑपरेटिंग में भी, प्रेफरेबली। अपने हाथ से बना हुआ बॉक्स देखें। मुकर गए ना, बातें बातें देख लें, मैंने उस दिन भी कहा था आपने मुकर देना बाद में। भूल जाता है, याद करवा रहा हूं जी। क्या पेड बेटा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? आ जाए फाइनेंसिंग। डिक्लेयर्ड लिखवा रहे हैं मुझे या 4000 को पेड समझ के लिखवा रहे हैं? जब बात एक ही थी तो इतनी ज्यादा बहस क्यों की गई है? बात एक नहीं है, क्या ना होने की वजह से बात एक बन गई है। अगर रास्ते में पेबल आ जाता, मुझे पहले कहां ले जाते और फिर वहां से बैलेंस करके क्या बताते। बहरहाल आई होप के बात कुछ क्लियर हो गई है। योर स्टूडेंट प्लीज, एनी कंफ्यूजन सर? फाइनली डिविडेंड पेबल बना लिया था, नोटेड है सर? वाइंड अप करें सर। नेक्स्ट कौन से लेजर्स रहेंगे, बाकी वाइंड अप करेंगे। सरप्लस, ये बड़ा स्टूडेंट्स ओके प्लीज अब यहाँ। ये सरप्लस वाइंड अप है। वाइंड अप का मतलब बैलेंस्ड है। लोन का डिसीजन ले ली। लोन में किधर डिफरेंस? इंक्रीज है डिक्रीज है? मेरा ख्याल ये वर्ड ही गलत है। अगर इंक्रीज डिक्रीज के चक्कर में पड़ के वर्किंग कैपिटल ना जेहद में आ जाए। रीपेमेंट है, लोन वापस हो रहा है या और लिया जा रहा है? डबल एंट्री हो जाए। कौन सी एक्टिविटी में जाऊं? लोन लेना, वापस करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी डन है सर। लोन पेड, रीपेड लिखें। नॉन रीपेड 900 ओके, 900 ओके सर। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट ओके ठीक है, क्रेडिट सही बोला मैंने। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिट डिफरेंस अगर आ रहा है, कैश फ्लो में अपने हाथ से लिखें जैसे लिखना है। कहां पहुंचे? पहुंचे पहुंचे, गलत जगह पहुंचे, गलत जगह पहुंचे ना कर, कहां? हाँ ठीक, सही पहुंचे, सॉरी। क्रेडिट बेटा क्यों यार, अलग-अलग लिख के एक बात खत्म करे यार। ना लिखे यार प्लीज ना। पॉइंट नोट कर ले, बड़े होके कैश फ्लो में स्टैंडर्ड में चेंज करना है। ना कर यार। 500 क्रेडिट ओके, कहाँ क्रेडिट है? कैश फ्लो में कैसे लिखवाया मुझे? पॉजिटिव नेगेटिव? डेबिट ठीक है यार। 500, 500 ठीक है जी, पॉजिटिव। अक्रूवल्स वाइंड अप करें। साइडें मैटर कर रही हैं, अब सिर्फ बैलेंसिंग साइडें सही मैटर कर रही हैं। अगर इधर हो जाए फिर इशू नहीं है। डिफरेंस 44, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट। नहीं हो रहा, बोर्ड से देख के ही हो रहा है। हाथ कहां पर है? कोई नहीं, कोई नहीं, काम नहीं दे, कोई नहीं, ऐसे ही होता है।
हम तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, हमारा हाथ क्यों कांपना है? अगर गलत होगा तो इंशाल्लाह काट के ठीक कर लेंगे। प्लीज डेबिट क्रेडिट डन है सर, डेबिट क्रेडिट डन है बेटा। ये कौन सा लेजर आ गया? टैक्स पेबल में से क्या निकालना है? टैक्स पेड ढूंढ दें, 2795 रेफरेंस लिखवाएं, रेफरेंस सॉरी मीनिंग बताएं। पेमेंट है, और पेमेंट है यार, कहाँ नहीं है टैक्स पेड, किस जगह? ये फिगर इज 2795, ये इंटरेस्ट पेड, क्योंकि हम पेबल का लेजर नहीं बना रहे, कैश फ्लो कैश का लेजर है। पेबल क्रेडिट, देयरफॉर कैश फ्लो में कैश डेबिट। जी इंटरेस्ट पेबल या 1036 क्या है ये? इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटी? इंटरेस्ट पेड, ओके। ये फिगर क्या है? 1036। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके फिगर्स हो जाती हैं, प्लीज एक दफा जरा बता ही दें आप लोग, तो बाकी कसम उठा ली कि कोई कुछ नहीं बताना। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि कसम खुदा ना खासा तोड़ दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मुझे पता चल जाए कोई इशू तो नहीं है, तो इसमें कोई इतना हर्ज भी नहीं है। जी सर फिनिशिंग टाइप देंगे, टोटल्स करें। फिनिशिंग टच टच तो टोटल्स करें, आपको पता है कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ टोटल होने हैं। घर में भी अपने क्वालिटी ट्रेडर्स में किए हैं और आपको नाम भी पता है। फिगर्स अगर मैं इससे मैच करनी है तो मैं इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। ये हो गए ना सारे लेजर्स, ये फिगर्स देख लें जी प्लीज, ऑपरेटिंग से शुरू करना। फिगर्स मैच कर लें जरा पहले टोटल करने से। वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखें, साथ वाला अगर कैलकुलेटर नहीं उठा रहा तो अपना उठा लें। जी ऑपरेटिंग ओके, प्लीज फिगर्स दिखा रहा हूँ यार, फिगर्स मैच कर लें। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, टोटल में इंटरेस्टेड लग रहे हैं आप, कर दें वाइंड अप करना। जी सर करें टोटल, नहीं को फिगर अगर मेरी गलत है या सही नहीं लिखी हुई या कम लिखी हुई तो बता दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड लास्ट लाइन वाले स्टूडेंट्स फिगर्स ओके, नहीं बताना चाह रहे? कुछ नाम याद हुए इन फिगर्स के जो टोटल की फिगर्स आनी है, वो भी लिखने की कोशिश करें। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता देंगे जरा। 17931 कंटिन्यू रखें।
वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद नाम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 16232 डन है। ये बड़ा बैलेंस किया। राइट शेयर वाली एंट्री कोई लेजर में नहीं हम लिख सके, बैलेंसिंग फिगर आई। बैलेंस करके पता चला है कि शेयर कैपिटल में फर्दर इंक्रीज आया और साथ प्रीमियम में भी इजाफा हुआ है, तो वो बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं। वो तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हुई है। 1400 एंड 1400 दोनों लेजर्स को बैलेंस करें, 1400 फिगर आ रही है। ये फाइनल आंसर 12401। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। इन्वेस्टिंग का टोटल करें, वाइंड अप करें, जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वाइंड अप करें। अलहदा टोटल इन्वेस्टिंग का बना 11150 नेगेटिव। नेम, इनके भी नाम लिखा करें। नेट कैश फ्लो फ्रॉम investing activities. Finally, net cash flow from financing activities. Figure is minus 2100. फिनिशिंग टच दें प्लीज नौजवानों, ये टोटल तो कैलकुलेटर पे किया करो यार, ब्रैकेट वगैरह तो कैलकुलेटर से देख के लगाया करो यार। कभी कभी एक ब्रैकेट खुल जाती है, दूसरी बंद होना रह ही जाती है। देन क्या आता है यार, नेट कैश फ्लो की फिगर कैसे आती है कैलकुलेटर पे यार? कौन सी फिगर उठाई कैलकुलेटर पे आप लोगों ने? 12401 माइनस 11150 माइनस 2100। मौला मदद कर या अल्लाह, 849 नेगेटिव आ गया या अल्लाह, मौला मदद कर या अल्लाह, दोबारा ना सवाल करना पड़ जाए मौला। नहीं मतलब अगर ये खुदा ना खासा ना हो। अच्छा होना क्या आगे? डर किस बात का लग रहा है? मैं आपको तो नहीं लग रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैच हो गया। मुझे किस चीज का डर लग रहा है? अगर मैंने किस में क्या जमा किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ढूंढ देंगे जरा, कहां से मिले हैं यार? फिगर बताइए, ढूंढ लेते हैं सर चीजें। और देन अगर नेट कैश फ्लो में ओपनिंग ऐड किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता ये मैच ना हो तब भी बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपकी जरा फर्दर प्रैक्टिस हो और गलती करेक्ट हो सके, ताकि पेपर में टेंशन ना हो।